अगर सच में आप में धैर्य है, श्रद्धा है और भीतर से बदलाव की चाह है, तो आने वाली मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को है, उस दिन ये बात केवल सुनना नहीं बल्कि जीवन में उतार कर देख लेना। भक्तों, कहा गया है, इस दिन अगर किसी देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप जाकर मन ही मन मंत्र का स्मरण करते हुए सिर्फ छूकर आ जाओ, तो कंगाल भी धनवान बन सकता है। इतनी धन दौलत आती है कि संभालना कठिन हो जाता है। जन्म जन्मांतर की जमी हुई गरीबी क्षण भर में पिघलने लगती है। भक्तों, विश्वास नहीं हो, इसी मकर संक्रांति पर इसे प्रयोग करके देख लेना, क्योंकि यह कोई साधारण दिन नहीं है। भक्तों, आज हम जिन देव वृक्षों की बात कर रहे हैं, मकर संक्रांति के दिन उन वृक्षों में स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास माना गया है। और सबसे बड़ी बात, ये वृक्ष आपको आपके घर के आसपास ही बड़ी सहजता से मिल जाते हैं। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है कि माता लक्ष्मी ने स्वयं अपने प्रिय भक्त से कहा था, जो व्यक्ति सही समय, सही मुहूर्त और सही भावना से मकर संक्रांति के दिन इन देव वृक्षों को स्पर्श कर लेता है, उसके घर में स्वयं लक्ष्मी नारायण का वास हो जाता है। और फिर उसके जीवन से गरीबी, दुख, कष्ट, बाधा सब एक एक कर विदा लेने लगते हैं। भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। जहां भी वो जाता है, धन उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। भक्तों, इसीलिए एक विनती है, इस बात को आधा अधूरा मत सुनिए, क्योंकि अधूरी श्रद्धा कभी पूरा फल नहीं देती। अगर आज इस ज्ञान को बीच बीच में काटकर सुना, मन से नहीं अपनाया, तो पूरा साल उलझनों में ही निकल सकता है। भक्तों, हम आपको आज ऐसे देव वृक्षों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें छूने मात्र से दरिद्रता के ताले टूटने लगते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसती है कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है। भक्तों, ये कोई कल्पना नहीं है, ये वही रहस्य है जो साधु संतों ने, तपस्वियों ने और गहन साधना करने वालों ने पीढ़ी दर पीढ़ी बताया है। अब मकर संक्रांति की बात समझ लीजिए। यह वह दिन है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, ऊर्जा का प्रवाह बदलता है। धरती, आकाश और प्रकृति सब जागृत अवस्था में होते हैं। इस दिन हर पेड़, हर पौधा, हर जीव और हर दिशा अधिक शक्ति से भर जाती है। और ऐसे में अगर आप उन वृक्षों को छूते हैं जिनमें लक्ष्मी नारायण का वास माना गया है, तो भाग्य का जागना स्वाभाविक हो जाता है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, कौन से हैं वे देव वृक्ष। सबसे पहला देव वृक्ष बेल का वृक्ष। शास्त्र कहते हैं इस वृक्ष की जड़ से लेकर फल तक मंगल शक्तियों का निवास है। इसका स्पर्श मनोकामनाओं को जागृत करता है। मकर संक्रांति के दिन बेल वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर, अपनी इच्छा बोलकर चुपचाप लौट आइए। दूसरा देव वृक्ष शमी का वृक्ष। यह शक्ति का प्रतीक है, नकारात्मकता को जड़ से समाप्त करता है। इसके स्पर्श से कष्ट, रोग और भय धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तीसरा देव वृक्ष पारिजात। यह स्वर्ग से धरती पर आया दिव्य वृक्ष माना गया है। इसका स्पर्श थके हुए भाग्य को नई चेतना देता है।
चौथा देव वृक्ष पीपल, वृक्षों का राजा जहां पीपल है वहां विष्णु तत्व सक्रिय रहता है। मकर संक्रांति के दिन इसका स्पर्श कई जन्मों के दोष शांत कर देता है। पांचवा देव वृक्ष वट वृक्ष, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक। इसके पास जाकर मौन भाव से मनोकामना रखने से घर परिवार में स्थायित्व आता है। छठा देव वृक्ष केले का वृक्ष, यह लक्ष्मी नारायण को अत्यंत प्रिय है। इसके स्पर्श से घर में अन्न, धन और सौभाग्य बढ़ता है। भक्तों, इन वृक्षों को छूते समय कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस मन में श्रद्धा, मौन और विश्वास हो। कोई मंत्र जोर से बोलने की जरूरत नहीं, मन ही मन लक्ष्मी नारायण का स्मरण करिए और लौट आइए। भक्तों, यही सरलता इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। अंत में इतना ही कहेंगे, मकर संक्रांति सिर्फ पर्व नहीं, भाग्य का द्वार है। जो श्रद्धा से आगे बढ़ेगा उसका जीवन पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आप पर कृपा बनाए रखें।